नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ में। और हर बार की तरह मैं विकास द्विवेदी आपके लिए लेकर के आया हूं इस बार एक नई कहानी जो बहुत ही रोचक है और बहुत आपको पसंद आने वाली है। हमारे तमाम दर्शकों का प्यार और प्रतिक्रियाएं हमें लगातार मिल रही है। हम लगातार आपके संदेशों को जब पढ़ते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है कुछ नया करने के लिए। इसलिए आज भी एक ऐसी किस्सा गोई हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ऐसा एक किस्सा आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपको एक अलग ही सोच देने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी आपको एक नई सीख और नया रास्ता देने वाली है। दोस्तों, ये कहानी जुड़ी हुई है एक गांव के एक किसान से और वहाँ जो जमींदार था उससे। असल में इसमें 3 पात्र हैं पूरी कहानी में, एक जमींदार, एक किसान और किसान की बेटी। इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी कहानी घूमती है। हुआ कुछ इस तरह कि सुदूर अंचल में जो एक गांव था उसमें एक जमींदार था। जमींदार उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जिसके पास लोग मजदूर काम करते हों, किसान काम करते हों उसकी ज़मीनों पे। तो ऐसा ही वो गांव था और उसका एक वो जमींदार था। उस गांव में रहने वाले एक किसान ने उस जमींदार से कर्ज लिया हुआ था। अब चूंकि किसानों की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, कभी प्राकृतिक आपदा से उनकी फसल नष्ट हो जाती है, कभी पानी नहीं बरसता, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी और भी चीज़ें जो होती हैं उनके मतलब जो उनकी परिस्थितियां बनती हैं उनके लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियों में 3-4 साल जब ये परिस्थितियां चलती रहीं तो किसान जम के कर्ज में डूब गया। उसने जमींदार से कर्जा लिया हुआ था। जमींदार एक दिन उसके घर पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे आज मेरा पैसा चाहिए। तो वो किसान कहता है कि मेरे पास पैसा तो नहीं है। किसान की एक खूबसूरत बेटी थी। जमींदार उसकी तरफ देखता है और कहता है कि कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है तो इससे मेरा विवाह करवा दो, शादी करवा दो इससे मेरी। किसान परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि उम्र में इतना बड़ा है जमींदार, मेरी उम्र के बराबर है, तो बाप जैसी उम्र के व्यक्ति से बेटी की शादी कैसे की जाए। परेशान हो जाता है, विकल्प भी नहीं है साहब। बहुत परेशान होकर के रास्ता निकालता है, सोचता है और कहता है कि चलो पंचायत कर लेते हैं, पंचायत बुला लेते हैं, पंचायत जो निर्णय देगी वो मान्य हो जाएगा साहब। वो कहता है ठीक है। जमींदार भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। उसे पता था कि क्योंकि वो सही बात बोल रहा है, किसान भी इस बात को जानता था कि उसे कर्ज देना है और उसके पास कर्ज देने के लिए पैसा नहीं है। पंचायत के पंच प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, वो आकर के बैठ जाते हैं, पूरा मामला उनके सामने रखा जाता है कि किस तरह से किसान ने जमींदार से कर्ज लिया है, अब चुकाने के लिए उसके पास कुछ है भी नहीं, और उसके एवज में जमींदार ने उससे ये कहा है कि अगर तुम मुझे अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दोगे, उसका विवाह मेरे साथ कर दोगे तो वो कर्ज माफ कर देगा। तो पंचायत सुनती है और पंचायत कहती है कि न तुम्हारी और न तुम्हारी, हम 3 विकल्प निकालते हैं। सामने एक पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था, उसमें कुछ काले पत्थर और कुछ सफेद पत्थर पड़े हुए थे। वो कहते हैं कि हम उस ढेर में से 2 पत्थर उठाएंगे, एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर, और उसको एक थैले में डाल देंगे। किसान की बेटी उस थैले के अंदर हाथ डालेगी, बिना देखे हुए पत्थर बाहर निकालेगी, और उस पत्थर निकालने के आधार पर ही तय होगा कि हमारा निर्णय क्या होगा। वो कहते हैं कि अगर लड़की के हाथ से काला पत्थर बाहर निकलता है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर सफेद पत्थर निकलता है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और तीसरा विकल्प, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना कर देती है तो उसके बाप को जेल भेज दिया जाएगा, यानी कि उस किसान को जेल भेज दिया जाएगा। बड़ी ही अजीब स्थितियां सामने थी। दोनों तैयार हो जाते हैं। किसान के पास भी विकल्प नहीं था, जमींदार के पास भी विकल्प नहीं था। लड़की असमंजस में थी कि अगर ऐसा हुआ तो उसे ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारनी होगी जो कि उसे पसंद नहीं है। तय होता है, पंचायत कहती है कि जमींदार ही उसके अंदर पत्थर उठाएगा और चुन करके थैले के अंदर डालेगा। उसके बाद किसान की लड़की उन पत्थरों में से पत्थर का चुनाव करेगी। एक व्यक्ति थैला लेकर के खड़ा हो जाता है और जमींदार उस ढेर के पास पहुंचता है। वहीं वो लड़की भी वहां पर पहुंच जाती है। वहां से ढेर में से 2 पत्थर जमींदार उठाता है। अब जमींदार जो पत्थर उठाता है वो लड़की बिल्कुल सरसरी निगाह से देख लेती है कि जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठा लिए हैं। वो उठा करके थैले में पत्थरों को डाल देता है। लड़की बहुत असमंजस में हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि इसने दोनों पत्थर उसमें डाल दिए हैं और शर्त तो ये है कि वो कोई भी पत्थर उठाए, अब तो काला ही पत्थर निकलेगा थैले के अंदर से, क्योंकि दोनों पत्थर काले हैं। दोनों स्थितियों में उसे जमींदार से ही शादी करनी पड़ेगी।
दूसरी चीज़, अगर वो पत्थर उठाने से मना कर देती है तो उसके पिता को जेल जाना होगा। तीसरी स्थिति, वो सोचती है कि इस धोखे के बारे में वो सबको बता दे और पंचायत के सामने बता दे कि जमींदार ने किस तरह से बेईमानी की है। लेकिन किसान बहुत समझदार था, उसने हमेशा अपनी बेटी को कुछ नया सिखाया, बुद्धि का प्रयोग करना सिखाया, विवेक का प्रयोग करना सिखाया। लड़की अपनी अकल लगाती है। 3 विकल्प चूंकि उसके सामने थे कि वो पत्थर उठाए या ना उठाए, या फिर वो जमींदार के विषय में सबको बता दे कि इसने क्या बेईमानी की है। लेकिन इसके अलावा वो चौथे विकल्प का चुनाव करती है। आप भी आश्चर्य में होंगे कि इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकता था। चौंक गए ना? मुझे भी आश्चर्य हुआ था, लेकिन आगे आपका आश्चर्य मैं दूर करने वाला हूं। जरा सा गौर से सुनिएगा। लड़की क्या करती है, मैंने आपको बताया कि जिस ढेर के पास पत्थर पड़े हुए हैं काले और सफ़ेद रंग के, वहाँ जमींदार पत्थर उठाता है और वहीं उस लड़की को खड़ा भी किया जाता है, और वहीं एक व्यक्ति हाथ में थैला लेकर के खड़ा हुआ है और उसमें पत्थर डाल दिए गए हैं। लड़की उस थैले में से एक पत्थर उठाती है और थैले में से वो जैसा ही पत्थर उठाती है वो जानबूझकर फिसलने का नाटक करती है और उस ढेर पर गिर जाती है। पत्थर को वो उस ढेर में छोड़ देती है। लोग देखने लगते हैं उसकी तरफ। लोग कहते हैं कि अब कैसे तय होगा भाई, अब तो ये दिक्कत वाली बात हो गई, अब तो पता ही नहीं चलेगा, इतना बड़ा ढेर है, कौन सा पत्थर गिरा कौन सा नहीं गिरा। तो लड़की सबके जवाब को संतुष्ट करते हुए बोलती है कि चूंकि इसमें एक काला और एक सफ़ेद पत्थर डाला गया था, अब आप थैले के अंदर एक वही पत्थर होगा जो पत्थर थैले के अंदर होगा उसके विपरीत रंग का पत्थर इस ढेर में गिरा हुआ है। यानी कि अगर थैले में सफ़ेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर उठाया था, और अगर थैले के अंदर काला पत्थर है तो मैंने सफ़ेद पत्थर उठाया था। पंचायत के जो प्रतिनिधि थे वो कहते हैं कि नहीं, ये तो सही बात है, दोनों में से एक गिरा है, एक जो इसमें होगा वो उसका विपरीत होगा। तो वो देखते हैं तो उस थैले के अंदर से काला पत्थर निकल आता है। तो तय हो जाता है कि लड़की ने जो पत्थर उठाया था वो सफ़ेद था, और इस तरह से वो लड़की अपने पिता का कर्ज भी उतार लेती है और जमींदार की कुटिल राजनीति से भी बच जाती है। तो दोस्तों, कहानी का संदेश आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट जहां कुछ नहीं बचता वहां भी संभावनाएं तलाश ली जाती हैं। बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए। हर जगह युक्ति है, हर जगह माध्यम है। परेशानियां हर आदमी के जीवन में है, लेकिन परेशानियों के साथ संतुलन बिठा लेना, सामंजस्य बिठा लेना और उनको फेस करते हुए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ये परेशानियां स्वतः अपने सॉल्यूशन का रास्ता आपको बता देंगी। कई परेशानियां होती हैं मानव जीवन में, लेकिन आप उस किसान को देखिए और किसान की बेटी को देखिए। जमींदार ने इतना बड़ा खेल उनके साथ खेला, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कितने अच्छे तरीके से, कितने बारीक तरीके से पूरी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस पूरे घटनाक्रम को सुलझा कर रख दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर वाकिफ़ कराएं, और इसके साथ ही हमारे चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे। और इसके साथ ही अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो अपने किसी भी माध्यम से अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और उन तक भी ये जानकारियां पहुंचाएं, ये कहानियां पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर एक मंच के माध्यम से इन सही जानकारियों का, इन सूचनाओं का, इन सकारात्मक इस पहल का पूरी तरह से आदान प्रदान कर सकें। हमारी इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अगली नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।